ये फिल्म एक नया बेंचमार्क बना गई है कि भैया इससे नीचे बनाओ तो हम मानेंगे। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है मालूम है? ये फिल्म मेरा भारत सरकार से गुजारिश है कि हर उस एक टेररिस्ट को दिखाई जाए जो भारतीय सेना द्वारा जिंदा पकड़ा जाता है। चंकी पांडे की छोरी ने इस मूवी में अपने टैलेंट से प्रूव कर दिया कि वो सचमुच चंकी पांडे की ही बेटी है। लेट दिस फिल्म बी एन एग्जाम्पल फॉर हिम कि इफ यू टेक पीपल्स सेंटिमेंट फॉर ग्रांटेड देन तुम्हारी वाट लगा देंगे। इस फिल्म का बॉयकॉट हो ही नहीं सकता बॉस, क्योंकि इसको 3 दिन के अंदर अंदर थिएटर वाले ही बॉयकॉट कर देंगे। अगर आपका कोई दुश्मन है या आपका कोई बॉस आपको दिन रात टॉर्चर करता है या आप अपने पति या पत्नी से त्रस्त हैं तो उन्हें ये फिल्म फ्री में स्पॉन्सर करें और देखें कि वो अगले दिन आपसे ठीक हो जाएगा। अभी ये मूवी तो गया, उन्होंने भी बहुत हमारे को चढ़ा दिया था ऊपर से नीचे तक, तो उनका चढ़ने की वजह से हमारा चढ़ा गया। तो अभी कुछ नहीं, मूवी देखो, एंजॉय करो, 2 दिन में निकल जाएगा पिक्चर, शोज के आउट हो जाएगा, तो पहले देख लो भाई, डिजास्टर मूवी, एंजॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशंस मत रखना और दोस्तों को मत बुलाना। अकेला अकेला जाना है तो अकेला अकेला जाओ। अरे तू आ इसको उसको मत बुलाओ, नहीं तो खुद तुम्हारे को मारेंगे और तुम भी मार खाओगे और घर पे आके रोओगे। मूवी देख के निकल जाना, चुपचाप से बोलना कि मैंने देखा ही नहीं मूवी। पी आया मैं पी आया, पी आया मैं पी आया, मैं पी आया मैं पी आया मैं पी आया। जब आप गू और टट्टी का क्रॉस ब्रीड करते हो तो उसे गुट्टी कहते हैं, इसलिए मैं इस फिल्म को लाइगर नहीं गुट्टी कहूंगा। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे इंस्टाग्राम बच्चों के लिए, क्योंकि दिस फिल्म इज नॉट अ फिल्म बट अ कलेक्शन ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। सो आज कोई डिस्क्लेमर नहीं दूंगा कि इंस्टाग्राम वाले बच्चे ना देखें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल देखो, और अगर इस फिल्म को जो जो पसंद कर रहा है वो भी गुट्टी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ई का बवासीर है बे। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। अगर आप जीवन में निराश हैं, आप हार चुके हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी जीने की चाह खत्म हो गई है और आप आत्महत्या करने से भी घबरा रहे हैं, तो इस फिल्म को पहली फुर्सत में ही देख लें, क्योंकि तब धरती फटेगी और आप ऑटोमेटिक उसमें समा जाओगे। भाई बीच बीच में ये साउंड निकलेगा क्योंकि मैं अब भी नॉर्मल नहीं हुआ हूँ, इसके साइड इफेक्ट्स अब भी हैं। फिल्म में नहीं इंस्टाग्राम रील के इस कॉम्बो पैक में सब कुछ है। साउथ एक्सेंट में हकलाने वाला बनारसी लड़का, माता शिवगामी देवी वाले एटीट्यूड वाली चाय बेचने वाली अबला माँ, इंस्टाग्राम और एफबी रील्स में ऑस्कर जीत चुकी अनन्या पांडे, बुझा हुआ कोच रोनित रॉय जो पता नहीं क्यों देवदास बनकर पूरी पिक्चर में घूम रहा था, 5 मिनट का मकरंद देश पांडे, 11 मिनट का अली और 12 मिनट का चंकी पांडे और एंड में पूरा 20 मिनट का माइक टाइसन, जो अगर ये फिल्म का स्टोरी समझ जाए तो सचमुच इनका भी कान काट कर धरती फाड़ कर अंदर समा जाए। फिल्म की स्टोरी है नहीं भाई, मगर जो भी है बोलना तो पड़ेगा। ठीक है बोल लो पहले। तो फिल्म की स्टोरी है, बोल अब बोल, गलती हो गई, स्टोरी नहीं रील है। जी हाँ, ये फिल्म लगता है सिर्फ FBA और टिकटॉकी और इंस्टाग्रामिया के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस फिल्म का हर इवेंट ऑनलाइन हो जाता है। बोले तो लाइव रिएक्शंस, इमोजीज, कमेंट्स, हीरोइन का प्यार भी लाइव, फाइट भी लाइव, स्ट्रगल भी लाइव। इनफैक्ट अब मुझे समझ में आया कि विजय देवरकोंडा ने ऐसा क्यों कहा था। तो करने दो, क्या करेंगे आप, हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे। अब हम सचमुच फोन पर नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम और FB में ही देखें। इस फिल्म को थिएटर में रिलीज क्यों किया है उस पर तो एक केस स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी फिल्म में 6 इंस्टाग्राम रील होती हैं और सेकंड हाफ में भी 6 इंस्टाग्राम रील्स। इतना फेक इमोशन, इतना फेक सेंस, इतनी फेक एक्टिंग, सचमुच अब तो शमशेरा भी बेटर लगने लगी है। रणबीर भाई आई एम सॉरी, तू जीतेगा भाई,
तू ही एक्टर है। शो 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 शो। इस फिल्म में एक माँ अपने बेटे को अपने पति बोले तो उसके बाप की मौत का इमोशन भी फेक करने को बोलती है। इस फिल्म में हकलाने को लेकर जो गर्लफ्रेंड छोड़ देती है वो एंड में माइक टाइसन से फाइट देखकर वापस आ जाती है। बेचारा गर्लफ्रेंड का भाई तो खामखा इतना पिटा। चंकी पांडे की छोरी ने इस मूवी में अपने टैलेंट से प्रूव कर दिया कि वो सचमुच चंकी पांडे की ही बेटी है। इस फिल्म का बॉयकॉट हो ही नहीं सकता बॉस, क्योंकि इसको 3 दिन के अंदर अंदर थिएटर वाले ही बॉयकॉट कर देंगे। और अगर इसके बाद भी कोई थिएटर वाले इसे चला रहा होगा तो भाई या तो उसने सचमुच इस मूवी पर काफी पैसा लगा दिया है या फिर उसकी कोई सीडी केजो के पास पहुंच गई है। विजय देवरकोंडा जिसने अर्जुन रेड्डी जैसी क्लासिक फिल्म में अपना लोहा मनवाया, उसके टैलेंट की क्या वाट लगाई है वो एक मिसाल है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना कि ये बीफ फूड वाले मीडियोकर हैं और वो टैलेंट को अपने साथ बिठाकर अपने जैसी डम हरकतें करवाकर ओवर कॉन्फिडेंस में उसका टैलेंट खत्म कर देंगे। ठीक ऐसा ही हुआ है ना। एक गाना दूसरे गाने से मैच ही नहीं करता, ना कोई थीम है ना ऐसा कोई रिलेशनशिप इस फिल्म में डेवलप किया गया है जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो पाए। एक ही मीटिंग में प्यार, एक ही मीटिंग में ब्रेकअप, एक ही मीटिंग में एकेडमी में एडमिशन, एक ही मीटिंग में नेशनल चैंपियनशिप, एक ही मीटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंट्री और एक ही मीटिंग में माइक टाइसन। भाई सब कुछ एक ही मीटिंग में किया है। इन्होंने सोचा था कि सोशल मीडिया का फीवर और मार्शल आर्ट के 10-12 सीन डाल देंगे और आउट ऑफ द प्लैनेट सॉन्ग डालकर एंड में माइक टाइसन दिखाकर पैसा कमा लेंगे। कहां से आते हैं लोग। अभी किस एंगल से विजय देवरकोंडा माइक टाइसन से लड़कर जीत सकता है। अब ठीक है, बीफ वुड में ऐसे चमत्कार अक्सर होते रहते हैं, जैसे गुलाम फिल्म में अमीर चिचा और शरद सक्सेना, मगर यार उसमें कुछ तो स्ट्रगल दिखा था, कुछ तो सेंस था। यार तुम माइक टाइसन को टंगड़ी मारोगे, कॉमेडी करते करते फाइट करोगे। ये फिल्म मेरा भारत सरकार से गुजारिश है कि हर उस एक टेररिस्ट को दिखाई जाए जो भारतीय सेना द्वारा जिंदा पकड़ा जाता है। उसे टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब कुछ उगल देगा। टैलेंट को कैसे वेस्ट किया जाता है ये फिल्म एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यूं ही नहीं एसएसआर ने टैलेंट के बारे में और नेपोटिज्म के बारे में ये बात कही थी। Nepotism is there and it's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, so nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. और अगर फिर भी इतना सब होने के बाद भी इस मीडिया को नेपोटिस्टिक स्टार्स के बीच में वो आ जाए तो उसका गुट्टी बना दिया जाता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है मालूम है? आप क्लाइमैक्स का इंतजार करते रह जाओगे मगर क्लाइमैक्स नहीं आएगा, क्योंकि जिस एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने का सपना दिखाकर ये फिल्म शुरू होती है, वहीं उसी वेन्यू में इसी एक फाइट का लाइव टेलीकास्ट होता है जिसमें माइक टाइसन और लाइगर की फाइट दिखाई जाती है। मतलब वो भी बेचारे अभी तक यही सोच रहे होंगे कि वो रुके या जाएं। कभी सोचा आपने कि ऐसा कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता है कि मैच शुरू होने वाला है और एक कंटेस्टेंट बाहर वही मैच किसी और के साथ खेल रहा है और उसी वेन्यू में उसी मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। बेचारा दूसरा कंटेस्टेंट क्या सोच रहा होगा। और मुझे अब तक कठपुतली की तरह नचा रहे थे तुम। सिर्फ यही नहीं, इतना फेक इमोशनल ड्रामा है इसमें कि एकता कपूर के सीरियल भी अब गेम ऑफ थ्रोन्स के बराबर लगते हैं। ये फिल्म एक नया बेंचमार्क बना गई है कि भैया इससे नीचे बनाओ तो हम मानेंगे। ऐसे पैन इंडिया फिल्म बनाओगे? भाई ये पैन इंडिया नहीं, पैन इंस्टाग्राम फिल्म है जिसे इंस्टाग्राम पर ही छोटी छोटी रील्स बनाकर रिलीज कर दो। बधाई हो, केजो ने एक टैलेंट और खत्म कर दिया और बता दिया कि क्यों वो अब भी बिग डैडी है इस बीफ वुड का। इस फिल्म को बनाया गया था फ्लॉप करने के लिए, ताकि जो प्यार इज्जत नॉर्थ के लोगों ने साउथ के एक्टर्स को देना शुरू कर दिया था उसमें डेंट लगे और ये दिखाया जा सके कि देखो ये भी तो वही हैं, तो हमसे क्या दिक्कत है। विजय देवरकोंडा को लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा और जिस एटीट्यूड में कहा था ना कि जिसे देखना है वो देखे, जिसे नहीं देखना है वो ना देखे, अब इस बात पर सोचेगा कि क्यों ये बोला। बॉस, जनता जनार्दन का सम्मान करना सीखो। इसी जनता ने सुपरस्टार्स मेगा स्टार्स बनाए हैं। कुछ नहीं तो अपने ही साउथ के सीनियर्स से सीख लो कि वो कैसे पब्लिक को सर माथे पर रखते हैं।
रजनी सर और आर माधवन सर से सीख लो कि कैसे सम्मान किया जाता है और कैसे सम्मान लिया जाता है। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हो तो आप उतने ही हम्बल होते हो, क्योंकि फल उसी पेड़ पर उगते हैं जो झुका होता है। जो तना होता है ना, वो या तो सूख जाता है या उसे काट कर आग में जलाने के लिए यूज किया जाता है। Let this film be an example for him कि if you take people's sentiment for granted, then तुम्हारी वाट लगा देंगे। जिस हकलाने के प्रॉब्लम से ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट होना था, उसका तो मजाक बना दिया। लाइगर क्यों? कहाँ ह्यूमन राइट्स वाले जिनको टेररिस्ट में ह्यूमन राइट दिखता है? क्या ये मजाक नहीं दिखा? ओवर कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और घमंड में बनी इस फिल्म ने बीफ वुड का ओरिजिनल कंटेंट भी दिखा दिया आप लोगों को। बहन उंगली भाई, तूने कहा था ना कि बीफ वुड वालों की इमेज तो पब्लिक ने राहुल गांधी जैसी बना दी है। बहन, इस फिल्म के बाद अब राहुल बाबा भी हमको सुपरस्टार लगने लगे हैं। आप सोचो कि फिल्म इतनी गुट्टी है कि तरण आदर्श ने तो 1.5 स्टार दिए, मगर बीफ वुड का मसीहा एनडीटीवी भी अब इसे 1 स्टार ही दे रहा है। सोच लो अब कि इनके माई बाप भी अब इन्हें बचा नहीं रहे। अगर आपका कोई दुश्मन है या आपका कोई बॉस आपको दिन रात टॉर्चर करता है या आप अपने पति या पत्नी से त्रस्त हैं, तो उन्हें ये फिल्म फ्री में स्पॉन्सर करें और देखें कि वो अगले दिन आपसे ठीक हो जाएगा। ये शर्त या इलाज है, स्पॉन्सर्ड बाय बाबा केजो बीफ वुड वाले। और अब चलते चलते एक संदेश उन साउथ के एक्टर्स और डायरेक्टर्स को जिनकी जीभ अभी भी लपलपा रही है इन बीफ वुड वालों के साथ काम करने को। बेटा, ये फिल्म नहीं भगवान की चेतावनी है। कुछ नहीं है इनके पास। ये या तो रीमेक या कॉपी करेंगे या फिर ओरिजिनल कंटेंट के नाम पर हिंदू फोबिक कंटेंट बनाकर हिंदुओं का मजाक बनाएंगे। अरे इतना ही मरे जा रहे हो तो बेचारे माइक टायसन को वापस कास्ट करके एक ऑनरेबल रोल दे दो। देख लेना कहीं यूएस वाले केस ना कर दे कि उनके बंदे का इतना बड़ा पोपट किया गया है। सुधर जाओ एंड फॉलो महेश बाबू सर्स एडवाइस। మనం చేసిన సినిమానే రేపు అదృష్టం ఉంటే అదే పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అవుతుంది। దాన్ని మనం ప్లాన్ చేయలేం। So pan India films cannot be planned. अगर आप भी बीफ वुड को अफगानिस्तान नहीं, अब तो बेचारे उन पर भी दया आ गई है। तो अगर आप भी बीफ वुड को फाइनली गुट्टी में विलय करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।